एक्सपीडिशन के इस एपिसोड में मेक्सिको सिटी के प्राचीन एज़टेक कनाल्स के पास मेरी टीम एक भूतिया आइलैंड को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कहते हैं यहाँ शैतानी आत्माएं बसती हैं। इस आइलैंड पर ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे पीछे आ सकती हैं। जैसे का तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसे देखो। शायद मैं आपके लिए बैकअप अरेंज कर सकता हूँ। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जेसन हॉर्स इस अभियान में हमारे साथ होंगे। ये क्या था? गॉड! और हम दूसरी दुनिया से संपर्क बनाएंगे। यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे पीछे एक डॉल है, वो हिल रही है। क्या? ओह माय गॉड! मेरा नाम है जॉश गेट्स। मेरी यात्राओं में मैंने कई बार ऐसी चीजों का अनुभव किया है जिसे बयान कर पाना मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है? मैंने एक टीम तैयार की है जो इस अनजान दूसरी दुनिया की जांच करेगी। तो चलते हैं। फिल टॉरिस एक साइंटिस्ट हैं जो हर घटना का वैज्ञानिक जवाब ढूंढते हैं। क्या बात है, हमें एक मकबरा मिला है। वहीं जेसिका चोबॉट की पैरानॉर्मल रिसर्च ने उन्हें भूतों पर यकीन दिला दिया है। इस जंगल में कोई शैतानी शक्ति है। फिल, मैंने वहाँ किसी को भागते देखा। एक साथ हम जवाब ढूंढ रहे हैं दुनिया के कुछ हैरत अंगेज रहस्यों के। ये है एक्सपीडिशन एक्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है और साथ ही डरावना भी है। हम बात करने वाले हैं पैरानॉर्मल की, गोस्ट्स की। तो जब हम बात करते हैं पैरानॉर्मल की, एक पोल के मुताबिक 48% अमेरिकन्स को भूतों पर यकीन है। ये ऑलमोस्ट 50-50 हो गया। फिर आपका क्या मानना है, भूत होते हैं या नहीं? लगता तो नहीं है। अच्छा, पर आप मुझे दिखा दें तो मैं मान लूंगा। साइंटिस्ट्स ऐसे ही होते हैं। आप क्या मानती हैं, भूत होते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ। मतलब आप ही सोचिए, हर कोई किसी ऐसे शख्स को जानता है जिसके पास कोई ना कोई भूत की कहानी होती है, और इतने सारे लोग कहानियाँ नहीं बना सकते। यानी यहाँ भी 50-50 हो गया है ना? आप मानती हैं भूत होते हैं, आप मानते हैं भूत नहीं होते हैं ना? चलिए मैं आपकी राय को बदलने की कोशिश करता हूँ फिल। ओके। मैं आपको सोशल मीडिया का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे मगर ये रिलेटेड है एक तरह से। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को फ्रेस्नो कैलिफोर्निया की शेरी शोन नाम की महिला ने रिकॉर्ड किया था। उनके पास बहुत ही डरावनी डॉल्स की एक कलेक्शन है। आखिर इस कलेक्शन की जरूरत क्या है? मगर जरा ध्यान दीजिए, आगे कुछ बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है। देखिएगा। ओह गॉड! ओके, देखा आपने? एक और बार प्ले करेंगे। फिर से मुझे एक बार और देखना है। और ये प्ले। ओह माय गॉड! ये तो डॉल का हाथ हिला, कुछ तो है वहाँ। अचानक से हिला। फिल अब बताइए, इस वीडियो को देखकर यकीन हुआ? हाँ, जहाँ तक यकीन की बात है, हाँ ये सारी डॉल्स बहुत डरावनी है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कोई है। शक नहीं है। पर जहाँ तक हाथ की बात है, हाथ बिल्कुल तब हिला जब कैमरा उसके ऊपर आ रहा था, और इस वजह से मुझे शक है कि ये कोई साजिश हो सकती है, ना कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अच्छा, तो आपको और भी सुराग चाहिए? हाँ। तो जेसिका, आपको क्या लगता है, मुझे पूरा यकीन है। असली हो सकता है? हाँ, बिल्कुल असली हो सकता है। मैं फिल से भी सहमत हूँ कि और जांच की जरूरत है। देखिए, ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि एड और लॉरेन वॉरेन की एनाबेल, वो फेमस डॉल है। हाँ, फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जिन्होंने एक भूतिया डॉल को इन्वेस्टिगेट किया और जिसे उन्होंने एक केस में लॉक कर दिया था। हाँ, उसे हाथ नहीं लगाना था और उस पर कई फिल्में बनी। हाँ। आज इन डॉल्स को देखकर लगता है जैसे ये आजकल के हॉरर फिल्मों की चीजें हैं। क्यों? हाँ। डॉल्स में पैरानॉर्मल शक्तियों की कहानियां बहुत बहुत पुरानी हैं। कुछ कहानियां प्राचीन जमाने के इजिप्ट की भी हैं। प्राचीन जमाने में इजिप्ट में छोटे छोटे मोम के पुतले बनते थे। कहा जाता है उनमें सुपरनैचुरल शक्तियां थीं। प्राचीन रोम में लोग डॉल्स का इस्तेमाल देवताओं से बात करने के लिए करते थे। ऐसे छोटे छोटे पुतले आज हमें दुनिया भर में मिल रहे हैं और माना जाता है कि इनमें जादुई शक्तियां हैं। मगर दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल डॉल्स पर स्क्वायर इंच मौजूद हैं, और इस जगह का नाम है आइलैंड ऑफ द डॉल्स। नाम सुना है इसका? बिल्कुल, मैं वहाँ कई अरसे से जाना चाहती थी। आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इस जगह जाने का मौका मुझे एक बार मिला था। ये मेक्सिको सिटी में है। इसकी बैक स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपको इन चीजों पर यकीन है तो कहते हैं यहाँ काफी सीरियस नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। चेक दिस आउट। एक जमाने में मेक्सिको सिटी पर एज़टेक्स का राज था। शहर के बाहर आइलैंड्स के एक ग्रुप के बीच कनाल्स की भूल भुलैया थी जिसे कहते थे सोचिमिल्को। 500 साल पहले
यहाँ के लोग इन कैनाल्स का इस्तेमाल खेती और ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे। उसी दौरान एस्टेक्स ने पास के सेरो डे ला स्त्रिया नाम के पिरामिड कॉम्प्लेक्स में अपने डरावने और खूनी रीति रिवाज करने शुरू किए और कुछ मानते हैं कि इन पिरामिड्स और कनाल्स के बीच कोई स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक संयोग है। उस जमाने से अब आते हैं 1950s और कनाल्स पर। डॉन हुलियन सेंटेना बेरेरा नाम के एक व्यक्ति इनमें से एक आइलैंड की देखरेख करते थे। कहते हैं एक रोज जब डॉन हुलियन मछली पकड़ रहे थे तो उन्हें नदी में एक लड़की की लाश नजर आई और लाश से महज कुछ फुट की दूरी पर उस लड़की की डॉल किनारे पर आई। हुलियन ये दृश्य देखकर हैरान रह गए और उन्होंने इस लड़की की डॉल को पेड़ पर टांग दिया। इस बारे में लोगों का अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि वो डॉल को लटकाकर प्राचीन एस्टेक आत्माओं को दूर भगा रहे थे। कुछ का मानना था कि लड़की की आत्मा उनके अंदर घुस गई थी। डॉन हुलियन ने आइलैंड को अजीबोगरीब डॉल से भर दिया। फिर आया कहानी में एक हैरत अंगेज मोड़। 2001 में डॉन हुलियन की लाश बिल्कुल उसी जगह पाई गई जहां वो लड़की और उसकी डॉल मिली थी। आज लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए आइलैंड पर डॉल्स लेकर आते हैं और अब इस आइलैंड पर हजारों डॉल्स लटक रही हैं। मेरे वहां जाने से अब तक कई लोग आइलैंड पर किसी आत्मा या जादुई शक्ति से हुए सामना का दावा कर चुके हैं। उनका कहना है कि वहां कोई बुरी शक्ति है। अगर ये सच नहीं है तो लोग जो महसूस कर रहे हैं वो क्या है? वैज्ञानिक जवाब क्या होगा? और अगर ये सच है तो क्या हम उस चीज को साबित कर सकते हैं? यही हमारा मिशन है। हाँ ठीक है। तैयार? बिल्कुल। ओके। 4184 किलोमीटर की उड़ान भरकर जेसिका और फिल मेक्सिको सिटी में हैं। आज ये शहर वेस्टर्न हेमिस्फीयर का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बना है टेनोचिचलान नाम के शहर के खंडहर के ऊपर, जो एस्टेक साम्राज्य की राजधानी थी। ये एक आइलैंड के ऊपर बनी थी जहां पहले एक बड़ा तालाब था। 600 साल पहले बनी ये राजधानी आखिरकार सन 1521 में स्पेनिश हमलावरों के आगे हार गई। आज भी इस ऐतिहासिक शहर में आप अलग अलग कल्चर्स को साफ देख सकते हैं। हम मेक्सिको सिटी में अपने पहले आई विटनेस से मिलने जा रहे हैं। ये एक लड़की है जिसने आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर हैरत अंगेज चीज एक्सपीरियंस की। वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। सच में? हाँ, क्योंकि मैंने शर्त लगाई थी। मैं आइलैंड पर अकेली गई थी। क्या शर्त ये थी कि तुम्हें आइलैंड पर अकेले जाना है? शर्त ये थी कि मुझे वहाँ से एक डॉल चुरा कर लानी है। उस आइलैंड पर पहुंचते ही क्या हुआ? बोट से उतरते ही एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कोई बुरी फीलिंग हो। ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई और भी है। जैसे कोई तुम्हें देख रहा था? हाँ, शायद वहाँ पर किसी बच्ची की परछाई थी। ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। उन्हें लगा जैसे कोई उन पर हमला कर रहा है और उन्हें वहाँ से भागने को कह रहा है। वो डॉल के बिना ही आइलैंड से चली गई और वो कहती हैं कि अब वो दोबारा कभी नहीं आएंगी। तानिया की कहानी दूसरे विटनेसेस से मेल खाती है, जिनका अनुभव तानिया जैसा ही था और वो दोबारा आइलैंड पर कभी नहीं जाना चाहते। जाने के लिए तैयार? हाँ चलो। अगर हमें जानना है कि आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर आखिर क्या हो रहा है तो हमें वहाँ पर जाना होगा। हम एक साधारण नाव पर बैठकर कनाल्स के जरिए आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर जा रहे हैं। हमारा गाइड मिगेल 6 साल की उम्र से नाव पर आइलैंड की ट्रिप लगा रहा है, तब से जब डॉन हुलियन आइलैंड के रखवाले हुआ करते थे। तो डॉन हुलियन ने आइलैंड के बारे में क्या कहा था? जब से डॉन हुलियन को लड़की की लाश नजर आई है तब से उसकी आत्मा उनके पीछे पड़ी है। तो मिगेल, क्या तुम आइलैंड पर रात में भी जाते हो? नहीं, अब नहीं जाता। पिछली बार जब मैं आइलैंड पर गया था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। हम नाव को किनारे पर बांध रहे थे। जब सूरज ढला, अचानक ठंड बढ़ गई। हमने एक योद्धा जैसे इंसान को एक कुटिया की ओर जाते हुए देखा। हम जमीन पर उतरे और उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन जब हम कुटिया में पहुंचे, अंदर कोई नहीं था। अचानक डर के मारे हम दोनों का शरीर कांपने लगा और पसीने छूटने लगे। चाहे आप इन कहानियों पर यकीन करें या ना करें, मगर यहाँ के कनाल के ऊपर एक अजीब सी डरावनी फीलिंग जरूर आती है। ओह माय गॉड,
ये सब देखो। बाप रे, ये तो वाकई बहुत डरावना है। ओह माय गॉड। ओह, ये डॉल मुझे घूर रही है, जैसे ये मुस्कुरा रही हो। कोई है? कोई है? जेसिका और मैं आइलैंड के रखवाले रोहेलियो सैंचेज से मिलने वाले हैं। वो ओरिजिनल रखवाले डॉन हुलियन के भतीजे हैं। डॉन हुलियन 2001 में इसी आइलैंड पर मरे थे। Hola, ओला, ¿cómo está? ये जगह तो वाकई बहुत डरावनी है। मैं उस लड़की की डॉल देखना चाहती हूँ जो उस नदी में डूब गई थी। ये वो पहली डॉल है जो डॉन हुलियन ने लटकाई थी, और कुछ लोगों का मानना है कि इसी के बाद यहाँ काली शक्तियों का बसना शुरू हुआ। Esta es la muñeca. ये वो ओरिजिनल डॉल है। इसके पैर नहीं है, ना ही हाथ है। ये यहाँ 60 सालों से है। क्या ये वही डॉल है जो उन्हें लड़की की लाश के बगल में मिली थी? Sí. हाँ, मतलब शुरुआत इसी से हुई थी। जब रोहेलियो डॉल्स के बारे में बात कर रहे थे, मुझे किसी शक्ति का एहसास हुआ और एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। इसके बाद मेरा शरीर कांपने लगा। ये संकेत थे कि कोई शक्ति मेरे आसपास की गर्मी को मिटा रही थी। ओह, ये देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ओह माय गॉड, मुझे रोना आ रहा है। नहीं, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। थोड़ी खुली हवा चाहिए। मैं आ रही हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो। ठीक है, तुम यहीं पर आराम करो। आह, मैंने ये पहले भी देखा है। मेरा ख्याल है कि बच्ची की आत्मा और यहाँ मरे सभी लोगों की आत्मा इन डॉल्स में कैद है, और वो तुम्हारी एनर्जी खींच रहे हैं। इसीलिए तुम्हें ये बेचैनी हो रही है। जेसिका इकलौती नहीं है जिसके साथ शैक के अंदर कोई अजीबोगरीब हादसा हुआ हो। कैमरा खराब हो गया है। चेक कर रहा हूँ। तो बाहर अचानक क्या हुआ था? प्ले कर रहा हूँ तो अंदर आने का वीडियो है, मतलब जब हम आइलैंड पर आए थे। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। रुको रुको। आइलैंड पर आकर तुम्हारी रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली कब रुकी? वो जब शैक के अंदर तीनों एक साथ खड़े थे कॉर्नर पर, तब। यानी जेसिका की बेचैनी से बिल्कुल पहले? हाँ, रिकॉर्डिंग रुक गई और अब कोई फुटेज भी नहीं दिख रही। कोई भी फुटेज नहीं है। यहाँ पर चल क्या रहा है? मैंने फिल और जेसिका को भेजा है आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर, उस जगह जहां 1 दशक पहले मैंने खुद जांच के दौरान अजीब शक्तियों को महसूस किया। आजकल यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी अजीब शक्तियों के साथ होने वाले हादसे काफी बढ़ गए हैं, और शायद जेसिका ने अभी उसे महसूस भी किया है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। थोड़ी खुली हवा चाहिए। मैं आ रही हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो। तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। आह, जेसिका अकेली नहीं है। कैमरा क्रू के साथ भी कैमरे में एक अजीब घटना हुई। अचानक एक कैमरे ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर रुको 1 मिनट। ये कैमरा अचानक फ्रीज हो गया और सच में? रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ब्रैड 15 साल से मेरे साथ काम कर रहा है और उसने ढेरों कैमरा ग्लिचेस देखे हैं, मगर एक भरोसेमंद कैमरा का इस तरह फेल होना उसके मुताबिक बहुत ही अजीब है। हमने पहले भी ऐसे कैमरा का अचानक फ्रीज होना या बैटरी का फेल होना देखा है, खास तौर पर जब आसपास कोई अजीब शक्तियां हों। ऐसी चीजें हमारे साथ अक्सर होती हैं और ऐसे माहौल में ही होती हैं। ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझ पर ईंट फेंकी हो। हमने शुरुआत से सारी क्लिप्स देखी, मगर जैसे ही तुम कमरे के अंदर गए, एक फ्रेम के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। हमारे अंदर जाते ही बंद हो गई। हाँ, हाँ, हमने हार्ड ड्राइव लगाई है, मगर कुछ प्ले नहीं हो रहा, फ्रीज हो गया है। मैं वहाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मगर ये घटना अपने आप में अच्छी बात है कि यहाँ वाकई अजीब और गरीब घटनाएं हो रही हैं, और क्योंकि आइलैंड पर हुई ऐसी घटनाएं ज़्यादातर रात के समय हुई हैं, इसीलिए हम अंधेरा छाने के बाद अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा देखिए,
हम रात में वापस आना चाहते हैं। हम अपने साथ कुछ इक्विपमेंट लेकर आएंगे जिससे हम जांच कर पाएं और हम शायद कुछ सैंपल्स भी लें, तो हमें आपकी इजाजत चाहिए। No se pueden quedar en la noche. मगर रोहेलियो इजाजत देने से कतरा रहे हैं। No tarda en oscurecer y llegar. पहले मैं यहाँ आइलैंड पर ही रहा करता था, मगर अब रात के समय मैं यहाँ पर नहीं रुकता, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। आपको यहाँ सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और आत्माओं ने आप पर हमला किया। मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। मैं नहीं चाहता आपके साथ कुछ बुरा हो। प्लीज यहाँ से बाहर चलते हैं। मैं रोहेलियो की परेशानी समझ सकती हूँ। मुझे बेचैन होता देख उन्हें यकीनन डर लग रहा होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें कन्विंस करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। जाने से पहले हम वो जगह देखना चाहते हैं जहाँ पर आपके अंकल ने वो लाश देखी थी। Sí, por favor. जी, En ese चलिए। lugar मेरे पीछे आइए। ये वो जगह है जहाँ उन्हें वो लड़की नजर आई थी। वो यहाँ डूब कर मरी थी। आपके अंकल को ऐसा क्यों लगा कि डॉल को लटकाने से लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी? unía las muñecas. उन्हें लगा कि लड़की की आत्मा उन्हें पानी में घसीट ले जाएगी और उन्हें लगा कि इस तरह डॉल लटकाकर शायद वो आत्मा को दूर भगा पाएंगे। पर आपके अंकल बिल्कुल उसी जगह पर मरे, है ना? हाँ, Murió, उनकी मौत के समय वो यही मछली पकड़ रहे थे। cayó. मेरा ख्याल है उन्हें लड़की की आत्मा नजर आई और वो इतना डर गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और यही उनकी मौत हो गई। यानी वो आत्मा को देखकर डर कर मर गए थे। हाँ, Sí, मुझे ऐसा ही लगता है। और सिर्फ वो लड़की ही नहीं, यहाँ पुराने जमाने के लोगों की भी आत्मा घूमती है। उनकी आत्मा अब डॉल का हिस्सा se बन me गई enchina है। la piel. Puedo sentirla. आप कह रहे हैं आपको महसूस होता है क्योंकि रोंगटे सच खड़े में। होते हैं। हमने रोहेलियो को यकीन दिलाया कि हम खतरा समझते हैं और इसके बावजूद शाम ढलने पर जांच करना चाहते हैं। फिलहाल हम नाव में बैठकर शहर के लिए निकल रहे हैं। शहर पहुंचकर हमने जॉश को वीडियो कॉल किया और आइलैंड के रखवाले को मनाने के तरीके सोचने लगे। और दोस्तों, क्या हाल है? आइलैंड ऑफ द डॉल्स के बारे में बताओ। आज दोनों वहाँ गए थे ना? हाँ, गए थे, हम दोनों गए थे। मेरे लिए बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। हम उस कमरे में गए जहाँ ओरिजिनल डॉल रखी गई है और अंदर जाने के 1 मिनट के अंदर मुझे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई और अचानक रोना आ रहा था। वाओ, सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मैंने ऐसा होगा ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैं वहाँ गया था, कई सदियों पहले की बात है, वहाँ प्रवेश करना इतना मुश्किल नहीं था। क्या अभी वहाँ पाबंदियाँ हैं? हाँ, वहाँ के रखवाले ने हमें रात के समय आने से इनकार कर दिया है। हमने रिक्वेस्ट भी की पर वो नहीं माने। हाँ, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? ओके, मैं अपनी फोन की डायरेक्टरी चेक करता हूँ, देखता हूँ मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ बैकअप अरेंज कर सकता हूँ। इस बैकअप को लाने में 1-2 दिन तो लग सकते हैं। ऑल ठीक है, राइट, कोई बात नहीं। अपनी आंखें और कान खुली रखना, मुझे वहाँ की पल पल की जानकारी चाहिए। ठीक ठीक है। है। जहाँ मैं आइलैंड पर रात के समय जांच के तरीके ढूंढ रहा था, जेसिका और फिल शहर के उन इलाकों की जांच करने निकले जो कईयों के मुताबिक आइलैंड पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का मुख्य कारण है। सेरो डे ला स्त्रिया पिरामिड कॉम्प्लेक्स। सोची मिल्को कनाल्स के दौरान ही बने इस पिरामिड कॉम्प्लेक्स में एस्टेक लोग अपने रिचुअल्स को पूरा करते थे। हर 52 साल में एस्टेक्स यहाँ इंसानों की बलि चढ़ाते थे। कैदियों को मारकर उनका जिंदा दिल अपने देवताओं को अर्पित करते थे। एस्टेक साम्राज्य को बचाने के लिए सूरज देवता का खुश रहना जरूरी था। 1970s की शुरुआत में इस पवित्र पहाड़ का पानी सोची मिल्को कनाल में भेजा जाने लगा और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस पानी में कोई ऐसे तत्व हैं जो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और उसकी वजह से उन्हें आइलैंड पर अजीबोगरीब महसूस हो रहा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि क्या पिरामिड की शक्तियाँ इसी पानी के जरिए आइलैंड तक पहुँच रही हैं। ये दिलचस्प कहानी दरअसल पिरामिड के खंडहर के नीचे हो रही है, जहाँ टनल्स की मीलों लंबी भूल भुलैया है, जहाँ बरसात का पानी बहकर पहुंच रहा है कनाल्स और आइलैंड ऑफ द डॉल्स तक। इन्हीं टनल्स में एस्टेक लोग अपने देवताओं को खूनी बलिदान दिया करते थे। हेडलैम्प्स लगा लेते हैं। ओह, स्पाइडर, तुम ठीक हो? हाँ, ओके। यहाँ पर तो काफी ज्यादा अंधेरा है। जेसिका, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो। ओह माय गॉड, ये आखिर है क्या?
ये कोई खराब सिंबल है, मगर इसे काली शक्तियों को दूर भगाने के लिए बनाया गया है। यकीन से नहीं कह सकती, मगर यही लग रहा है। हो सकता है यहाँ कोई काली शक्ति कैद हो ताकि वो बाहर की दुनिया में ना जा सके। मतलब यहाँ कोई काली शक्ति कैद हो सकती है? हाँ, इसीलिए हमें अंदर जाकर देखना हाँ चाहिए। ठीक है, तो अंदर हाँ। चलते हैं। इस तरफ बढ़ते हैं। ओह, ये किस चीज की स्मेल है? हाँ, यहाँ हवा में एक अजीब मीठी स्मेल है। हो सकता है यहाँ पर एथिलीन या मीथेन हो। क्या ये खतरनाक है? हो सकता है, अगर भारी मात्रा में हो। एथिलीन एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली गैस है जो गुफा की दरारों और चूना पत्थरों से निकलती है, और मेक्सिको सिटी के नीचे काफी भारी मात्रा में चूना पत्थर मौजूद हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां पर एथिलीन और मीथेन भारी मात्रा में है, तो आपको चक्कर, उल्टी, भ्रम या होश खोने की तकलीफें होती हैं। तो क्या यही वजह है कि आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर लोगों को भूत देखने का भ्रम हो रहा है? शायद अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होगा कि ये गुफा कितनी बड़ी है। मतलब यहाँ मंदिर के नीचे और मेक्सिको सिटी के नीचे जैसे एक अलग ही दुनिया है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर आखिर क्या हो रहा है। तुम्हें गलत फहमी हो रही है फिल, ये भूतों का ही काम है। तो जेस और मैं वापस मेक्सिको सिटी जा रहे हैं अलेहांद्रो एचेविडिया से मिलने, और वो यहाँ की जियोलॉजी यानी भूविज्ञान के एक्सपर्ट हैं। ऐसा लगता है मानो हम इतिहास के एक के ऊपर एक बने लेयर्स पर खड़े हैं, दोनों कल्चर और जियोलॉजी के हिसाब से, और नीचे जैसे अलग अलग चीजों का मिश्रण है। पानी और गैस है, और जब धरती हिलती है तो अजीबोगरीब चीजें बनती हैं, है ना? इस जगह के आसपास बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, उनमें से एक एक्टिव है, उसमें से धुआं भी निकलता है। पिछले कुछ महीनों से पिघले हुए पत्थर भी बाहर आ रहे हैं। जहाँ ज्वालामुखी होते हैं वहाँ पर गैसेस भी निकलती हैं, कुछ कुदरती और कुछ इंसानों द्वारा बनाए गए, और ये सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, खास तौर पर सोचिमिल्को के पास। एग्जैक्टली। तो आपसे बात करके और गैस पॉकेट्स और ज्वालामुखी और इन सब चीज़ों के बारे में जानकर और आइलैंड और केव्स में खुद जाकर देखने के बाद मेरी राय भी तुम्हारी ओर झुक रही है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वाकई कुदरती चीज़ें लोगों को भ्रमित कर रही हैं, जैसा कि उस लड़की के केस में भी हुआ। उसे भी अजीब चीज़ें नजर आईं, और फिर बाद में पता चला कि ये दरअसल भूत नहीं थे, बल्कि ये सब गैस की वजह से हुआ। की वजह से हो रहा है। राइट। हाँ, क्योंकि गुफा में भी मीथेन और मेरे ख्याल से एथिलीन ज्यादा मात्रा में है। याद है वहाँ पर स्मेल मीठी थी, हाँ। जैसा कि तुमने भी नोटिस किया था। और पता है इससे क्या हो सकता है? हेलुसिनेशन। तो क्या हाँ। आपको पता है कि वहाँ पर किसी ने गैस की टेस्टिंग की है? सुना तो है कि वहाँ मीथेन है, लेकिन कभी टेस्टिंग नहीं हुई। कम से कम मैं तो नहीं जानता। हमें ये टेस्टिंग करनी चाहिए। चलो करते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है, मगर मैं ये टेस्टिंग हमारी ओवरनाइट जांच के दौरान करना चाहता हूँ। हम कल रात आइलैंड पर ओवरनाइट जांच के लिए जाने वाले हैं, इसलिए हमारे पास आज की रात है, और आज हम एक लोकल शामन यानी झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति से मिलने वाले हैं, जिसका आइलैंड ऑफ द डॉल्स के साथ पावरफुल कनेक्शन है, और उन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया है, ये ATVs। चलो चलते हैं। रास्ता बेहद खराब है और मंजिल बहुत दूर, जिसके चलते 8 किलोमीटर की दूरी भी 80 किलोमीटर लग रही है। हो सकता है ये ATV से बड़े एड्रेनलिन की वजह से हो, मगर मौके पर पहुंचते ही मुझे माहौल धार्मिकता से पूर्ण महसूस हुआ। शाम ढलते ही शामन ने हमें किसी धुएं से पवित्र किया, इससे पहले कि हम पत्थर के बने टेमिस्कल नाम के कमरे में दाखिल हो सकें। इसके बाद शामन ने हमें देवताओं से हमारे आने की वजह बताने को हम कहा। आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर जाकर रात बिताना चाहते हैं। हम वहाँ के भूतों को देखना चाहते हैं। हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। हमने पवित्र जड़ी बूटियों को अपने शरीर पर लगाया और वहीं पर शामन अपने मंत्र पढ़ रहे थे। देवता मेरे जरिए बात करेंगे। बाहर आग के पास चलते हैं जहां हम उन्हें सुन पाएंगे। यहाँ देवता हमें बताएंगे कि आइलैंड पर रात के समय जांच के लिए उनकी रजामंदी है या नहीं।
Los espíritus han hablado. देवताओं ने जवाब दे दिया। शमन ने बताया कि देवताओं को यकीन है कि हमारा दिल साफ और इरादे नेक हैं, इसलिए वो हमें इजाजत देते हैं। हम रात के समय आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर जा सकते हैं। जेब में सुरक्षा मन का रखकर हमने शैमन का शुक्रिया अदा किया और रवाना हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की शुरुआत में ही हमें अच्छी खबर मिली है। हमें पता चला कि आइलैंड के रखवाले ने हमें आने की इजाजत दे दी है और ये मुमकिन हो पाया उस खास मेहमान की बदौलत जिसका इंतजाम जॉश ने हमारे लिए किया है। ये खास मेहमान है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जेसन हॉल्स। पिछले 2 दशकों में जेसन और उनकी टीम ने हजारों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के दावों की जांच की है। अरे देखो कौन आया है। हाय। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो चलते हैं। हाँ चलते हैं। आप लोगों को आइलैंड के बारे में क्या लगता है? आपकी क्या राय है, क्या अनुमान है? आइलैंड पर जाते ही फिल और पूरी टीम के सामने मैंने शक्तियों को महसूस किया और अचानक मुझे रोना आ रहा था और मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब उसी जगह पर उसी समय हमारा एक कैमरा अचानक खराब हो गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या लगता है हमें इस जांच में कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्या यहाँ पर किसी न किसी तरह के गैस के लेवल्स चेक किए गए हैं? हाँ, तो मैं यहाँ पर मीथेन टेस्ट करने वाला हूँ। मैं गैसेस को टेस्ट करूंगा क्योंकि हो सकता है कि ये लोगों को भ्रमित कर रहे हों। सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को उल्टी, चक्कर, हेलुसिनेशन या पागलपन का दौरा पड़ सकता है। अगर इन गैसेस को हटा दो तो उनके ये अनुभव भी मिट जाते हैं और फिर वो जगह बिल्कुल भी भूतिया नहीं लगती। जेसन आगे किनारे पर देखो। जेसन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाना चाहती हूँ जो हमारे बेस के लिए परफेक्ट होगी। हाँ चलो देखिए। किनारे के नजदीक रहें तो बेहतर है। ठीक है। फिर आसपास के एनवायरनमेंट में अलग अलग गैसेस जैसे तत्वों की जांच करने गए हैं। वहीं मैं और जेसन कैमरा लगाने वाले हैं ताकि हम रात में जांच के दौरान होने वाली किसी भी हलचल को रिकॉर्ड कर सके। तो हम इसे यहाँ लगा दें? इन सारी डॉल्स के बीच में? हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी हलचल हो तो हम तुरंत ही यहाँ आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सोचो कितना टाइम लगा होगा इन सारी डॉल्स को लगाने में। सालों लगे होंगे, पता नहीं कितने साल लगे होंगे। आसपास के इलाके जाकर देखें? हाँ चलो, जैसा तुम कहो। ठीक है। यहाँ आते ही अजीब सी फीलिंग आती है। ये वो डॉल है जो डॉन हुलियन को पानी में मिली थी, उस लड़की की लाश की बगल में। जहां जेसिका और जेसन इलाके की ट्रैकिंग कर रहे हैं, मैं वहां हूं जहां सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुए हैं। नदी के किनारे जहां दोनों लड़की और डॉन हुलियन की जान गई। इस जांच में मैं एक ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं जो आज से पहले इस लोकेशन पर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक अंडर वाटर ROV कैमरा। मैं पानी में बबल्स तलाश कर रहा हूँ जिससे हमें पता चले कि पानी में एथिलीन जैसी कुदरती गैस है या नहीं। वो पानी बहुत धुंधला है, यकीनन ये काफी मुश्किल होने वाला है। और मुझे इस पानी में तो काफी ज्यादा बबल्स दिख रहे हैं, सैकड़ों गैस बबल्स। वो ये क्या था? वेटरन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जेसन हॉस जेसिका और फिल के साथ आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर हैं। एक और जहां वो और जेसिका रात की जांच की तैयारी कर रहे हैं, वहीं फिल अंडर वाटर ROV के जरिए उस इलाके की जांच कर रहे हैं जहां उस लड़की और डॉन हुलियन की जान गई थी। फिल के मुताबिक जहरीले गैसेस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसी वजह से पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास हो रहा है। वो क्या था? शायद मैंने अभी एक डॉल देखी। मैंने पानी के अंदर डूबी डॉल की तस्वीर भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। हर बार जब वो ROV नीचे जाकर बैठता है तो हर तरफ गैस नजर आती हैं। तो अब ये पता लगाना होगा कि ये कौन सी गैस है। मैंने उस इलाके से वाटर सैंपल्स लिए जहां बबल्स सबसे ज्यादा थे। मुझे लगता है कि पानी में जहरीले गैसेस हैं, लेकिन इसकी पुष्टि तब तक नहीं हो पाएगी जब तक लैब में इन सैंपल्स की टेस्टिंग ना हो जाए। मिल गया। एक और जहां फिल सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं, बेस कैंप पर जेसन और मैं स्ट्रैटेजी पर सोच विचार कर इक्विपमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमें आज रात लगेंगे। वॉइस कैमरास? हाँ, आइलैंड के उन हिस्सों को कवर करने के लिए जहां हम खुद नहीं जा सकते। थर्मल बहुत जरूरी है। परफेक्ट। शुरू करते हैं। ठीक है।
जेसन और मैं आइलैंड के अहम पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट्स पर जाकर कैमरास लगा रहे हैं। इन कैमरास की खासियत यह है कि इससे आपको वाइड शॉट मिलता है, यानी हम यहाँ से यहाँ तक जहाँ तुम्हें वो एनर्जी महसूस हुई थी, ये पूरा इलाका कैमरा में कवर इस होगा। कैमरा पर हम उस ओरिजिनल डॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो लड़की की लाश के पास थी, और एक कैमरा शैक के बाहर, एक जहाँ लड़की की लाश मिली थी और जहाँ डॉन हुलियन की जान गई थी। कम रोशनी में भी ये कैमरास हर तरह की मूवमेंट या हलचल को पकड़ सकते हैं। परफेक्ट। तो अब कोई भी इस ब्रिज को हमारी नजरों से बचकर पार नहीं कर पाएगा। कोई ब्रिज के नीचे से आया तो तब क्या होगा? आगे वाला कैमरा पकड़ लेगा। हे, तो कैमरास लग गए। वाह, ये काफी सही दिख रहा है। हम जाकर चेक कर रहे हैं। क्या तुम फीड देखते रहोगे? हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है। तुम लोग जाकर तुम यही देखो। रहना। जेसन के हाथ में थर्मल इमेजर है जो इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़कर रात के अंधेरी में भी देख पाता है, और जो शायद आत्माओं की एनर्जी को हीट सिग्नेचर की तरह डिटेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, बढ़िया। लगा लो। वहीं मैंने एक हाई टेक उपकरण लगाया है जो जेसन अपने साथ आइलैंड पर ले आए थे। ये हाईटेक गॉगल्स हैं। इन्हें पहनकर तुम्हें लगेगा तुम वर्चुअल रियलिटी में हो, मगर थोड़ी देर में आदत हो जाएगी। ठीक है, चलो उस इलाके में जाते हैं जहाँ पानी के पास? हाँ, पानी के जहाँ लड़की की लाश मिली थी। आईआर की खासियत यह है कि तुम वो सारी चीजें देख सकते हो जो ज्यादातर लोग नहीं देख सकते, वो चीजें जो सफेद रोशनी या परछाई जैसी होती हैं। 2 लोगों की यहाँ जान गई। क्या कोई तरीका है जिससे यहाँ तड़पते लोगों के मानसिक दबाव या मजबूरी को मेजर किया जा सके? जिन लोगों की जान ड्रामेटिकली जाती है उन्हीं की आत्माएं रेसिडुअल तरीके से भटकती है। अब आत्माएं 2 तरीके से भटकती हैं। एक है इंटेलिजेंट, यानी तुम्हारी और मेरी तरह, जिसमें मरने के बाद हम कपड़े छूकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी मौजूदगी व्यक्त करते हैं। दूसरा है रेसिडुअल। ये एक टेप प्लेयर की तरह होता है, हमेशा एक जैसी घटनाएं बार बार होती रहती है, मानो टेप रिवाइंड होकर प्ले हो रहा हो। सुना तुमने? वो क्या था? पानी में स्प्लैशिंग की आवाज आई, मगर कुछ दिखा नहीं। तुम्हें कुछ दिखा? मुझे कोई हीट सिग्नेचर्स नहीं मिल रहे। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। क्या तुम वहां जाना चाहती हो जहां तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई थी? वहां देखते हैं, शायद वहां तुम्हें कुछ नजर आ जाए। हम वहां गए जहां पिछली बार मुझे कोई जबरदस्त एनर्जी महसूस हुई थी, उसी शैक में जहां मरी हुई लड़की की डॉल मौजूद है। सच कहूं तो मुझे अब अचानक डर लग रहा है। तुम्हें अब डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। रोंगटे खड़े हो गए। ओह माय गॉड, मुझे रोना आ रहा है। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? ओह, अब सुनाई दिया? हाँ, मुझे भी सुनाई दिया। आवाज वहां से आ रही है। ओह गॉड नहीं, ओह माय गॉड नहीं। ये सुना? किसी की आवाज लग रही है। हाँ, किसी की आवाज है। हमें ऐसा लगा कि हमने किसी की पुकार सुनी। पता नहीं, आवाज बहुत धीमी है, मगर स्पेनिश में बात करने के लिए हमें थोड़ी मदद चाहिए होगी। मुझे स्पेनिश नहीं आती। मुझे भी उतनी नहीं आती कि बात कर सकूं। फिल को स्पेनिश आती है, उसे बुलाते हैं। मेरा ख्याल है हमें फिल को यहाँ बुलाना चाहिए ताकि वो बात करे। ओके। ठीक है। जेसन और मैं शैक की ओर बढ़े, उस स्पॉट पर गए जहां पर उन दोनों ने वो आवाज सुनी थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। Hola, mi nombre es Phil. हेलो, मेरा नाम फिल है। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे बात करना चाहता हो? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वो लड़की आखिर मरी कैसे। ये बहुत बुरा हुआ। और हाँ, जॉन हुलियन जो उस समय यहाँ के रखवाले थे, उन्हें अचानक लड़की की लाश देखकर धक्का लगा। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से जंगल में लालटेन की तरह है। अगर कोई चीज यहाँ मौजूद है तो एनर्जीज उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होगी। हो सकता है ये आत्मा उस लड़की की हो, या डॉन जूलियन की आत्मा हो, या फिर वो क्या था? कैसी आवाज थी? काफी अजीब आवाजें आ रही हैं। वाकई कहना भी मुश्किल है कि क्या कोई यहाँ बाहर से आकर आइलैंड में कोई कार्य कर शक्तियाँ छोड़ गया है, या ये शक्तियाँ क्या है। No estamos aquí para molestar. हम यहाँ पर आपको परेशान करने नहीं आए हैं। Para हम यहाँ पर escuchar. बात करने आए हैं, मदद करने आए हैं।
हमने काफी समय दे दिया है। चलो बेस कैंप में जाकर यहाँ दोबारा बाद में आते हैं, देखते हैं रिकॉर्डर पर कुछ मिला या नहीं। ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या तुम कमरे के अंदर उस डॉल के पास जाना चाहती हो जहां तुम्हें बेचैनी महसूस हुई थी? वहां थोड़ा टाइम बिता सकती हो, देखते हैं तुम्हें दोबारा वैसा महसूस होता है या नहीं। क्या पता शायद कुछ मिल जाए और फिर हमें हाँ हाँ, कहो तो जा सकती हूँ। जेसन और मैंने यकीनन शैक के पास कुछ आवाज़ें सुनी जहाँ डॉन होलियन ने मरी हुई लड़की की डॉल लटकाई थी। उसी जगह पर मुझे किसी तेज शक्ति के इर्द गिर्द होने का आभास हुआ था। तो अब मैं एक ऐसे काम के लिए जा रही हूँ जिसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सोलो सेशन कहते हैं। इसका मतलब मैं उस शैक में अकेले करीब 30 मिनट के लिए बैठूंगी और हम देखेंगे कि क्या मेरी मौजूदगी से जेसन और फिल को पैरानॉर्मल एक्टिविटी नजर आती है। हम यहाँ लाइट लगा रहे हैं ताकि हम तुम्हारे आसपास होने वाली हलचल को देख सकें। ठीक है। फिल के जाने के बाद मैं शैक में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ना कोई टीम वाला होगा, ना ही कोई उपकरण। मैं इस कमरे में बिल्कुल अकेली रहूंगी। हम टाइमर को सेट करने जा रहे हैं 30 मिनट के लिए। ठीक है। 30 मिनट शुरू होते हैं आप। ठीक है, तो मुझे इस समय कोई धीमी मगर बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। हेलो, ओह गॉड! अरे ये आखिर कैसे हुआ? कुछ दिनों पहले आइलैंड ऑफ द डॉल्स के एक शैक में बेचैनी महसूस होने के बाद मैं फिर एक बार उसी जगह पर सोलो सेशन के लिए आई हूँ। अंदर बैठते ही अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गईं। हेलो, गॉड! ये आखिर हुआ कैसे? हे गाइस, तुमने देखा? हाँ, हमने देखा। मैंने जैसे ही पूछा यहाँ कोई है, तब लाइट का वोल्टेज अचानक बढ़ गया। अब उससे पूछकर देखो, लाइट बंद करके दिखाओ, देखो क्या होता है। फिल, इसे स्पेनिश में कैसे कहते हैं? वरिस अपगाड ललूस। वरिस अपगाड ललूस। मेरे ख्याल से ओह, फिर से हुआ। ठीक है, ये दूसरी बार वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ है और मुझे आकर ज्यादा समय नहीं हुआ है। हे, हो सकता है कि यहाँ पर वायर खराब हो या बैटरी खराब हो। मेरे ख्याल से हमें इसे बदलना चाहिए। हम दूसरी लाइट लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। मैं इसे ले जाता हूँ। मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। उसे कुछ सुनाई दिया? मुझे अपने पीछे दीवार पर जैसे कोई टैप कर रहा है, ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। आप लोगों को मॉनिटर पर कुछ दिख रहा है? कोई परछाई लग रही है। हाँ, पर मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम्हारी परछाई है। जस तुम्हारे पीछे डॉल, वो हिल रही है। पीछे मुड़कर देखो, हम आ रहे हैं। क्या? देखती हूँ। ओह माय गॉड! हाँ, डॉल हिल रही है, मैं देख सकती हूँ। हैरानी की बात यह है कि दूसरी कोई डॉल नहीं हिल रही है, सिर्फ यही हिल रही है और अंदर कोई हवा भी नहीं चल रही। हेलो, हेलो, कैसे हो? ओह माय गॉड, फिल!
किसी एक डॉल में से आवाज आ रही है। यहाँ कमरे में इसी हिस्से से आवाज आई और ऐसा लगा जैसे वो आवाज कह रही थी ममा। ओके, ये बहुत अजीब है। मैं बाहर आ रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ हाँ तुमने हाँ डॉल को मामा कहते सुना? हाँ, वही सुनाई दिया। वहाँ अचानक एक डॉल बात करने लगी। हम जेस के साथ शैक के अंदर गए, मगर हमें कुछ सुनाई नहीं दिया और हमें ये भी समझ में नहीं आया कि उसके पीछे पड़ी डॉल अचानक हिलने कैसे लगी। जो हलचल और पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमने तुम्हारी मौजूदगी में यहाँ देखी है वो यकीनन हैरान कर देने वाली है। यहाँ वाकई कुछ तो है। शहर यहाँ से काफी दूर है। मेरे ख्याल से हमें अपनी चीजें समेटकर यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है। चलो निकलते हैं। हालांकि हम जा रहे हैं, मगर आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर हमारी जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग्स को घंटों एनालाइज करने के बाद हम कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों को छांटने में कामयाब हुए। जेसन और मुझे ऐसा लगा मानो कोई आवाज़ हमसे बात करना चाहती हो। डॉन हो सकते हैं या वो लड़की। वो क्या था? हाँ, यहीं पर। हमने ऑडियो को दोबारा सुना और रिकॉर्डिंग को एम्पलीफाई करने के बाद ये सुनाई दिया। कोई आवाज तो जरूर है। रुको, मैं रिवाइंड करती हूँ। मतलब मेरे ख्याल से मुझे सुनाई दे रहा है अयुध में, जिसका मतलब है मेरी मदद करो। इसके बाद आया जेसिका का 30 मिनट का सोलो सेशन और जेसन और मुझे जेसिका के पीछे दीवार पर एक परछाई जैसी नजर आई। ये देखो। ओह हाँ, दिख गया। मगर गौर से देखने पर हम ये नकार नहीं सकते कि ये शैक के बाहर किसी जानवर या किसी चीज की परछाई हो सकती है। मगर वो लाइट वाला किस्सा हैरान करने वाला है। मेरे ख्याल से ओह, फिर से हुआ। ओके। और आखिरकार वो पल जब हमने डॉल्स को हिलते देखा और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने एक डॉल को ममा कहते सुना। मुझे यकीनन लगता है कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है, मतलब 100%। हम सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आइलैंड ऑफ द डॉल्स बहुत ही डरावनी जगह है, क्योंकि एक लड़की और आइलैंड के केयरटेकर दोनों की एक ही जगह पर मौत हुई थी। लेकिन इस आइलैंड पर उस लड़की की आत्मा भटक रही है या फिर ये एज़टेक के खूनी रीति रिवाजों का परिणाम है, ये एक बहस का विषय है। ओह, फिर से हुआ। ओके। फिल के टेस्ट से पता चला है कि आइलैंड पर गैस की मात्रा ज्यादा है, मगर उतनी नहीं कि लोगों को हेलुसिनेट कर सके। गौर करने वाली बात यह भी है कि मेक्सिको सिटी हमेशा से धार्मिक विश्वासों के मामले में कट्टर रहा है। कैथोलिसिज्म, जो स्पेनिश लोग यहाँ पर लेकर आए थे, मगर आज भी एज़टेक की विरासत की याद में पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं। मगर शैक में जेसिका का सामना दोनों दिन, ओह माय गॉड, मुझे रोना आ रहा है। और रात में जो भी हुआ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। साथ ही आइलैंड पर जो आवाजें रिकॉर्ड हुई, वो आवाजें शायद मदद के लिए हमें पुकार रही हैं।